बायट-स्वेट लॉ की एप्लीकेशन हम पढ़ रहे थे और हमने एक पढ़ लिया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। ओके, मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक सर्कुलर आर्क है ऐसे, ठीक है, जिसका रेडियस ए है और ये थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, ये इसका सेंटर ओ है। ठीक है, यहां से लेके ए बी, इसमें कोई करंट आई फ्लो कर रहा है। तो ये करंट कैरिंग जो आर्क हमारे पास है, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। भाई करंट कैरिंग कंडक्टर ये है तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, तो इसके सेंटर पे कितना फील्ड होगा वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम बायट-स्वेट लॉ जानते हैं, उसी का हमें यूज करना। ये जो आर्क है हम मान लेते हैं कि छोटे छोटे डीएल लेंथ से बनी हुई है, एंड वन सच डीएल लेंथ एंड कंसीडर वन सच डीएल लेंथ इज ये यहाँ पे हमारे पास ये लेंथ है डीएल लेंथ। ठीक है, जो यहाँ से कितनी दूर है, जितना इसका रेडियस है। ओके, तो ऐसे में हम इस डीएल लेंथ की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और फिर इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ए से बी तक, इसकी जो टोटल लेंथ होगी उस पर। ठीक है, तो यूजिंग बायट-स्वेट लॉ बायट-स्वेट्स लॉ, जो ये स्मॉल एलिमेंट डीएल है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई, इसमें करंट है, डीएल इसकी लेंथ है, डिवाइड बाई ए स्क्वायर। आर स्क्वायर होता था ना, तो यहाँ आर की जगह कौन है, ए, साथ में देखिए साइन थीटा। ओके, चलिए मैं इसको भी ना आर स्क्वायर ही कह देता हूं अभी। आर इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा ए, और जो थीटा है ना वो देखिए क्या होगा, थीटा मैंने लिख दिया 90 डिग्री। कैसे, ये जो डीएल है ये बहुत ही स्मॉल है, तो इसका जो लेंथ है ये स्ट्रेट अलोंग द टेंजेंट होगा ना, और सेंटर से आने वाली लाइन टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये जो ए है ये डीएल के साथ क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे हम इसमें, एंगल बिटवीन, थीटा क्या होता था याद करिए, थीटा होता था एंगल बिटवीन आर एंड डीएल। तो आर की जगह ए है और ये डीएल रहा हमारे पास, एंगल बिटवीन ए एंड डीएल, तो ये हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, ये एज ए टेंजेंट डीएल हमारे पास, और टेंजेंट पे सेंटर से आने वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये इसमें पुट करते हैं, डी बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल साइन 90 क्या होता है 1, डिवाइड बाई आर की जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। बट क्या हमें सिर्फ डीएल की वजह से चाहिए था फील्ड, नहीं, हमें चाहिए ए से लेके बी तक। पर इस ए से बी तक की लेंथ क्या है, देखिए एंगल हमारे पास क्या होता है, आर्क बाई रेडियस, ये फार्मूला होता है। तो एंगल यहाँ पे थीटा, आर्क ए बी मान लीजिए वो एस है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल इसकी लेंथ है वो कितनी मान लेते हैं, एस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एस क्या है, आर्क लेंथ। ओके, तो जो थीटा आर्क, थीटा क्या है, आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस, रेडियस क्या है ए, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए थीटा, ए थीटा। ठीक है, मींस हमारे पास जो आर्क लेंथ है वो कितनी है, वो ए थीटा है। तो हमने डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है, किसका यूज करके, बायट-स्वेट लॉ का यूज करके। हम क्या करेंगे अब, इस कंप्लीट ए थीटा की वजह से फील्ड निकालेंगे।
ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम, देखिए डीएल में इंटीग्रेशन है ना, तो L इज इक्वल टू 0 टू L इज इक्वल टू ए थीटा, यहां तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास B टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, इस आर्क का जो कांस्टेंट है उनको बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन से। आई भी कांस्टेंट है, ए स्क्वायर, अंदर क्या बच गया, ओनली डीएल, और ये 0 से ए थीटा। देखिए 0 से स्टार्ट होके ए थीटा तक क्या कर रही है, लेंथ है। डीएल डीएल इंक्रीज होके, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे समेशन डीएल, और जो समेशन डीएल है वो कहाँ होगा, वो डीएल डीएल डीएल, कितने डीएल होंगे, जितने भी होंगे सब ऐड होके टोटल ए थीटा के बराबर ही तो बनेगा। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ए थीटा। तो यहां से बी क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए स्क्वायर, और जो डीएल है उसका इंटीग्रेशन होता है एल 0 टू ए थीटा, इसकी लिमिट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स ए थीटा माइनस 0। ए से देखिए एक ए कट जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाई ए इंटू थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। किसकी वजह से, ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। ओके, अब हम इसके स्पेशल केस बना सकते हैं। देखिए कई सारे स्पेशल केस बन सकते हैं, क्योंकि ये तो एंगल थीटा सबटेंड करते, कुछ स्टैंडर्ड आर्क हमारे पास होंगे, जैसे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती हुई सेमी सर्कुलर रिंग होगी, ओके 180 के एंगल के साथ। तो लिखिए इसमें सम स्पेशल केसेस। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है कि व्हेन, या फिर सीधा लिख लीजिए फॉर द कंप्लीट सर्कुलर रिंग, कंप्लीट सर्कुलर रिंग, उस केस में देखिए अगर रिंग कंप्लीट ऐसे हो जाए हमारे पास ए रेडियस के साथ, ठीक है, तो ऐसे में हमारा जो थीटा है वो कितना होगा, देखिए थीटा हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन, यही ना। तो हम डिग्री यूज करेंगे या रेडियन, हमें एंगल हमेशा कैलकुलेशन में कौन सा यूज करना है, रेडियन। तो हमारे पास बी क्या आ जाएगा, डिग्री में दिया हो तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, म्यू नॉट और 4 पाई आई बाई ए इंटू थीटा, थीटा क्या है 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2a, a इज द रेडियस, तो म्यू नॉट आई बाई 2r, अगर रेडियस r ले रहे हैं तो 2r भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पूरे रिंग की वजह से। दूसरे केस में फॉर सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग क्या हो जाएगा भाई, सेमी सर्कुलर रिंग का उसमें थीटा क्या होता है 180 डिग्री, ऐसे होगी ना सेमी सर्कुलर रिंग, रेडियस a, करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये एंगल कितना सबटेंड हो गया 180 डिग्री, मीन्स थीटा होगा 180 डिग्री, और वी कैन से दैट पाई रेडियन, ठीक है, तो हमें तो रेडियन यूज करना है, तो b क्या आ जाएगा भाई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाई ए इंटू थीटा इज पाई, पाई टू पाई कैंसिल, मीन्स जो था
कंप्लीट रिंग की वजह से था, उसका हाफ कर दीजिए, वो क्या आ जाएगा, हाफ रिंग की वजह से हाफ करेंगे तो देखिए म्यू नॉट आई बाई 4a आना चाहिए ना, वही आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास रिंग बस a से b तक यही रिंग है। ठीक, अच्छा अगर हम इसको क्वार्टर रिंग ले लें तो क्वार्टर रिंग मीन्स इस तरह से, ये हमारे पास एंगल 90 डिग्री और रिंग हमारी यहां से यहां तक है बस ओनली। ठीक है, ऐसे में थीटा क्या है 90 डिग्री और वी कैन से दैट पाई बाई 2, तो इसका जो हाफ है ये वाला रिजल्ट इसका भी हाफ कर दीजिए, तो म्यू नॉट और 4 पाई आई बाई ए इंटू थीटा इज पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल आउट, म्यू नॉट आई बाई 8a, ये क्या आ गया, इस क्वार्टर रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आर्क का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है। अब आर्क की स्टैंडर्ड होगी, ऐसे ही रैंडमली अगर कोई आर्क ले लें तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक दो हम इसमें एग्जांपल देखें तो अगर मान लो क्वेश्चन ये हो कि ये वाली सिक्सटी डिग्री, ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें और इसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर है और I इज इक्वल टू 2 एम्पियर करंट है। ठीक है, तो इसके सेंटर पे यहाँ पे फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट O, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू आर्क AB। AB आर्क हमारे पास कौन सी है, AB। ठीक है, अब देखें हमारा जो फॉर्मूला होता है किसी भी आर्क के लिए, जनरल फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाई ए इंटू थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है 60 डिग्री है, 60 डिग्री का मतलब क्या है, यहाँ पे पाई बाई 3 है। देखिए पाई कितना होता है 180, 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 60, तो हमारे पास पाई बाई 3 है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू थीटा की जगह पाई बाई 3, पाई से पाई कैंसिल आउट, म्यू नॉट आई बाई 4 3 से 12, 12a हमारे पास क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम किसी भी तरह का क्वेश्चन किसी आर्क का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हम और देखेंगे आगे, लेकिन इसमें अब अगर हमें ये पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड तो है, कंप्लीट सर्कुलर रिंग हो या इस तरह की हाफ रिंग हो, किसी भी एंगल को सबटेंड करती कोई भी आर्क हो, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं वो बतानी है इसमें। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस due to the current carrying ring, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, देखिए ये हमारे पास ना एक करंट कैरिंग रिंग है, ये रिंग कैसी है, इस बोर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका सेंटर है बोर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब है ऐसे है ये रिंग। ठीक है, और इसमें करंट ना ऐसे फ्लो कर रहा है।
तो फील्ड लाइंस के लिए राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, यहाँ भी वही लगाएंगे। मान लीजिए कि यही एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर कर लेते हैं डीएल। तो अगर ये रिंग ऐसे है तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना इसके अंदर, तो इस जगह पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे कि हम कंडक्टर को कुछ इस तरह से होल्ड करें। देखिए ऐसे कि ये रिंग ऐसे है, देखिए इस तरह से, तो हम कंडक्टर को ऐसे होल्ड करेंगे तो थंब देखिए करंट की डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ऐसे कर्ल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी यूं। तो हम इसमें क्या बनाएंगे, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। ऐसे सर्कल बड़े होते चले जाएंगे आगे तक, ठीक है, इस तरह से। अब बात है कि डायरेक्शन क्या होगी इसमें, तो देखिए हम इसको ऐसे देखें ऊपर की तरफ, है ना, और इस केस में करंट इधर आएगा, देखिए ऐसे है रिंग, तो इस जगह पे करंट ऐसे जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे करंट इधर आ रहा है ना, तो देखिए यहाँ भी ऊपर की तरफ आ रही है। इसका मतलब है कि जो अंदर वाला हिस्सा है, ऐसे रिंग है ना, तो अंदर वाला जो हिस्सा उसमें फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ निकल रही है सारी, ठीक है, ऐसे। ये क्या है इन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो इनसाइड द करंट कैरिंग रिंग जो फील्ड लाइंस होंगी वो एक ही डायरेक्शन में होंगी, चाहे ऊपर ऐसे जा रही है चाहे ऐसे, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक ये जो करंट कैरिंग रिंग है ना, इसके जो दोनों फेसेस हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि उसका एक फेस एज ए नॉर्थ पोल एक्ट करेगा और एक फेस एज ए साउथ पोल एक्ट करेगा, ठीक है। एक बार फिर से देखें, ये रिंग ऐसे कंसीडर की ना हमने, और हमने देखा कि फील्ड लाइन सारी ऊपर की तरफ निकल रही है, तो जहां से फील्ड लाइंस निकलती हैं वो क्या होता है, नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब है ये रिंग का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए नॉर्थ पोल। और अगर यहां से निकल रही है तो नीचे से एंटर कर रही थी, तो वो नीचे वाला फेस क्या हो जाएगा उसका, साउथ पोल। लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे कि नॉर्थ है कि साउथ है, अगर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ना हमें पता हो। तो जिस फेस पे करंट एंटी क्लॉकवाइज हो, देखिए ऐसे बना रहे थे हम बार बार, ध्यान से देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर कोई नीचे से देख रहा होगा इसको तो उसको क्या लगेगा, ये क्लॉकवाइज। ऐसे देख लीजिए, ये मुझे क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो सामने वाला होगा उसको क्या लगेगा, क्लॉकवाइज। इसका मतलब मेरी साइड वाला फेस पे करंट मुझे कैसा नजर आया, एंटी क्लॉकवाइज, और उसको क्लॉकवाइज। तो जिस फेस पे करंट एंटी क्लॉकवाइज है वो फेस क्या है, नॉर्थ पोल, और जिस फेस पे साउथ क्लॉकवाइज करंट है वो क्या है, साउथ पोल, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे दिस, और जिसके दो पोल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। हमने पढ़ा है ना, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, जिसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल हो। तो दिस करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग behaves as a magnetic dipole, okay। Its one face acts as north pole and other face acts as साउथ पोल। यहां लिख लेना इसको, साउथ पोल, ओके। जो करंट कैरिंग रिंग है उसका एक फेस नॉर्थ पोल होगा और दूसरा फेस क्या होगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा क्लॉक रूल से, ठीक है। द पोलैरिटी ऑफ द फेसेस is given by clock rule, ठीक है। क्लॉक रूल हमें क्या बताएगा
कि उसकी पोलैरिटी क्या है। ठीक है, देखिए कैसे, अगर मेरे पास ये रिंग है, एक दूसरी रिंग है, ठीक है, इस रिंग में करंट फ्लो कर रहा है कैसे, इस तरह से, ठीक है, और इस रिंग में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। इसमें देखिए क्लॉकवाइज है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों अलग अलग है। मुझे इसका ये फेस दिखा तो इस पे एंटी क्लॉकवाइज करंट नजर आया, इसका फेस देखा तो इस पे क्लॉकवाइज। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास है, इसको हम ऐसे बनाते हैं। देखिए क्या ये एरोज करंट को फॉलो कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन को, और ये क्या बन गया, नॉर्थ, एन फॉर नॉर्थ, तो ये नॉर्थ पोल है। मतलब जिस फेस पे करंट हमें एंटी क्लॉकवाइज नजर आए वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है उसका फेस, और जिस पे हमें करंट साउथ क्लॉकवाइज नजर आए, देखिए इसको फॉलो कर रहा है ना इसी डायरेक्शन को, तो वो फेस कैसा होगा, साउथ पोल। सीधा सीधा मतलब है कि रिंग जो है उसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो हम जब उस रिंग को ऐसे देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं करंट नजर आएगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। उसी बेस पे हम डिसाइड करेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो, और यहां भी तो ये चीज थी, लॉजिकली भी हम देख रहे थे क्या, करंट ऐसे फ्लो करवाया और ये तो क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर इसके हिसाब से देखा तो फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ जा रही थी निकल के, है ना। तो ऊपर की तरफ जा रही है मतलब ये वाला फेस क्या है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकल रही है। और हम सीधा सीधा ये भी बता सकते हैं फील्ड की डायरेक्शन कैसे, इस रूल से। ये जो कर्ल्ड फिंगर है ना, ये इस रिंग में किसको फॉलो करें, करंट की डायरेक्शन को, तो थंब हमें फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो जब ऐसे था तो हमने ऐसे घुमाया इसको, देखिए जब ऐसे इसको घुमा रहे हैं तो ये जो कर्ल्ड फिंगर हमारे पास है ये क्या है, ये करंट को फॉलो कर रही है उस लूप में। तो हमारे लिए जो थंब है वो क्या बताएगा, फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो हम जनरली, और जो फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है हमारे पास, ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये क्या है, नॉर्थ पोल है। अगर इसी में करंट क्या हो जाए, अभी ऐसे था ना करंट ऐसे हो जाए क्लॉकवाइज, अब क्या होगा, तो हम ऐसे करेंगे तो इसका मतलब फील्ड नीचे की तरफ, तो फील्ड एंटर कर रहा है, तो एंटर तो किस में करता है, साउथ पोल में करता है। तो जो रिंग है उसका एक फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और एक फेस कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब है कि रिंग कैसे बिहेव करेगी, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। और अगर एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करेगी तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होना चाहिए। तो वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम आगे चल के इसमें पढ़ेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रिंग का सेंटर पे फील्ड निकालना, चाहे वो कंप्लीट रिंग है या कोई आर्क है, कोई एंगल सबटेंड करते हुए। ठीक है,